आप सभी का पुनः स्वागत है महाभारत की इस जो हमारी चर्चा चल रही है महाभारत विषय को लेकर के। मुझे प्राप्त हुआ जितना मुझे प्राप्त हुआ है ज्ञान, उसकी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। मैंने आज से करीब 22-23 वर्ष पूर्व महाभारत पढ़ा था। उस समय ही महाभारत मुझे बहुत आनंददायी लगा था। तब तो मेरा इतना कहते हैं विवेचक दृष्टिकोण नहीं था, परंतु महाभारत वस्तुतः एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों विषयों जो विश्व है वह है। इससे संबंधित एक श्लोक भी महाभारत में है, परंतु कुछ वाम मार्गियों ने उसका अर्थ ये कर दिया कि अधर्म, अनर्थ और पाप से संबंधित ज्ञान भी इसमें ऐसा नहीं है। खैर, हमारा आज का जो विषय है पांडवों का वनगमन, और वनगमन से पहले जो पुनः द्यूत की घटना होती है उस पर हम चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के अंतर्गत वही हमारी विधि है, हम जो मूल पाठ है उसको हम अवश्य देखेंगे। पांडवों के द्वारा पुनः जो द्यूत खेला गया, उस द्यूत में जो है कि सबने मना किया उनको, लेकिन वो नहीं मना हुए और वो माने नहीं। और यह हुआ कि उन्होंने पुनः युधिष्ठिर माने नहीं और युधिष्ठिर ने पुनः द्यूत खेला और द्यूत में हार गए। हारे ही नहीं बल्कि उन्होंने हारने से पहले स्पष्ट रूप से कह दिया शकुनी को कि तुम ये जो कर रहे हो दूरता कर रहे हो। परंतु जैसा कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मैं ये टालना चाहता हूं, वह टालना चाहते हैं अथवा नहीं चाहते, लेकिन युधिष्ठिर निश्चित रूप से द्यूत को और युद्ध को टालना चाहते हैं। इसी कारण, इसी दृष्टिकोण से उन्होंने द्यूत खेला और द्यूत में वे परास्त भी हुए। तो उसके बाद वह अध्याय जो है वह 77वां अध्याय है। और उसके बाद जो अगला अध्याय है, इस समय एक बात और विशेष महत्वपूर्ण यह है कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास किया गया, उस समय धृतराष्ट्र की यज्ञशाला में गीदड़, गिद्ध और कौए और अन्य इस प्रकार के मांस भोजी पशु और पक्षी पता नहीं कहां से आया और उन्होंने भयंकर शब्द किया। उस शब्द को सबने सुना, द्यूत गृह में बैठे सबने, कृपाचार्य जी ने सुना और उन्होंने स्वस्ति 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 शब्द कह करके इस अमंगल को टालने की बात कही। और उसी से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने जो द्रौपदी को वर दिया और उनको मुक्त करना चाहा, परंतु पुनः षड्यंत्र किया गया। और अब यह है कि वे लोग जब यहां से गए, वन गमन के समय उनकी चेष्टाएं क्या थी, उन चेष्टाओं पर बड़ी अच्छी चर्चा हो सकती है जो हमें उसमें नहीं दिखाई गई, लेकिन हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम चर्चा करते हैं। 80वां अध्याय है यह महाभारत की सभा पर्व का, जिसके अंदर जब धृतराष्ट्र जो है कि देखते हैं युधिष्ठिर सब चले गए, तो विदुर को बुला करके पूछते हैं कि विदुर वे लोग कैसे गए। तब ये ज्ञात होता है कि युधिष्ठिर के साथ वन में जाने के लिए उनके जो कुल गुरु बनाए गए थे, क्योंकि उनका अलग राज्य हुआ, तो उनके कुल गुरु आयुधधौम्य हुए। तो आयुधधौम्य ने जब ये सब जब गए, तब पांचों पांडव, युधिष्ठिर जिसने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा था और यूं किए हुए थे, उनके पीछे भीम थे जो अपनी भुजाओं को यूं देखते हुए जा रहे थे। अर्जुन ने हाथ में बालू मिट्टी छोड़ रखी थी और यूं बुरकाते हुए, मतलब उनको गिराते हुए जा रहे थे। और नकुल ने अपना चेहरा मिट्टी से भर दिया था और सहदेव ने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा दी थी। द्रौपदी ने पुनः वही वस्त्र जो था उसका रजस वाला स्थिति में था, वह एक वस्त्र धारण करके और अपने बालों से मुंह ढकती हुई, रोती हुई, कुछ कहती हुई जा रही थी। और इन सब के आगे उनके जो गुरु थे, कुल गुरु आयुधौम्य, वे कुशा के जो कौन नोक है उसको उत्तर की ओर रख करके यम सूक्त और सामवेद के कुछ ऐसे मंत्रों का पाठ कर रहे थे जो मृत्यु काल में गाए जाते हैं। जब धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों जा रहे हैं, तब युधिष्ठिर उन्होंने बताया, स्पष्ट किया विदुर जी ने कि युधिष्ठिर के पास एक इतनी तेजस्विता है कि वह ये जानता है कि उसके साथ छल हुआ है। दुर्योधन ने छल किया है, शकुनी ने छल किया, लेकिन वह धर्म के कारण अधर्म को भी सहन कर गया, परंतु उसके मन में क्रोध है। ऐसे समय में, क्रोध की स्थिति में यदि वह किसी को देखे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह किसी को देखना नहीं चाहता। उनके पीछे भीमसेन चल रहे हैं जो बता रहे हैं कि मैं अपनी भुजाओं के द्वारा, मेरे को मेरी भुजाओं पर गर्व है और इसके द्वारा अपने शत्रुओं का नाश करूंगा। अर्जुन
बताएं कि जिस प्रकार बालू के कण गिरते समय अलग अलग हैं, साथ होते भी अलग अलग हैं और एक साथ गिर रहे हैं, इसी प्रकार एक समय आएगा जब मेरे बाण शत्रुओं पर इन बालू कणों की भांति गिरेंगे। नकुल के चेहरे को कभी किसी ने नहीं देखा था, इसलिए उसने अपना चेहरा मिट्टी से लेप दिया। सहदेव और नकुल की वो दोनों की समान स्थिति बहुत सुंदर थे और उन दोनों ने अपने शरीर को मिट्टी से लपेट दिया। और जो द्रौपदी थी उन्होंने जो है कि अपने जो केश थे उससे मुंह ढक करके रोती हुई कह रही थी कि 14वें वर्ष के बाद इस कुरुकुल की स्त्रियां अपने पुत्रों, अपने पतियों के शवों पर जो लहू से भरे होंगे उन पे लोट-पोट होकर के रोएंगी और उसी से उनके पतियों के शव से निकले हुए रक्त से उनके वस्त्र भी लाल हो जाएंगे। तथा जो ऋषि आयुधौम्य थे, आयुधौम्य जो उत्तर की दिशा और की ओर नोक रख के कुशाओं की और यम सूक्त आदि के पाठ कर रहे थे और शाम के मंत्र गा रहे थे कि इनके कुलगुरु भी जब इनके यजमान की मृत्यु होगी तो वे इसी प्रकार कुश को उत्तर दिशा, कुश की नोक को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए यम सूक्त आदि पितृ कर्म में प्रयोग में लिए जाने वाले वेद के मंत्रों का पाठ करें। यह बात सुनकर के धृतराष्ट्र के मन में अत्यंत भय उत्पन्न हुआ और उसके मन में यह विचार आया कि अब क्या होगा। और वह इसके बाद ये सब लोग भयाक्रांत तो थे, धृतराष्ट्र भी भय में आए, उनको लगा कि ऐसा होगा क्योंकि उस समय जिस समय ये निर्णय हुआ द्यूत का, तो अचानक कहते हैं इसमें है प्रसंग है कि सभा में राजसभा कौरव राजसभा में स्वयं नारद प्रकट हुए और उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा कि आज से 14 वर्ष बाद तुम्हारा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा। इन सब के बाद भी धृतराष्ट्र नहीं माने और जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हुआ था उस दिन उनके यहाँ पर जो अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्री ब्राह्मण थे उन्होंने महाराज की यहाँ पर अग्निहोत्र करने का बहिष्कार किया था कि आपकी राजसभा में स्त्री का, वह भी आपकी कुलवधु का अपमान हुआ है। धर्म को पढ़िए, धर्म को जानिए, अपने घर में रखे पुराणों को पढ़िए, पुराणों को जानिए और अपने सनातन परंपरा को, सनातन संस्कृति को वस्तुतः एकमात्र शाश्वत जो प्रकृति की संस्कृति है उसके संरक्षण में सहयोगी बनिए। जय श्री कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम